हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि क्यों ज्यादातर लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते ही रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ना के बराबर काम करते हैं और फिर भी बहुत पैसा कमाते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी होती है और वो एक फ्रीडम वाली लाइफ को जीते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा किस टाइप की इनकम से जनरेट होता है। क्योंकि दोस्तों, इनकम मेनली दो टाइप की होती हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाना, यानी कि जब तक आप काम करेंगे तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे ही आपने काम करना बंद किया वैसे ही आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। एक्टिव इनकम से मनी जनरेट करने के लिए आपको एक्टिव रूप से काम करने की जरूरत होती है। किसी भी तरह का जॉब या ऐसा काम जैसे कि दुकानदारी जहां आपका एक्टिव रूप से काम करना कंपलसरी है, तभी आपके पास पैसा आएगा और ये एक्टिव इनकम का ही एग्जाम्पल है। तो अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केवल एक्टिव इनकम से ना तो आप कभी ज्यादा अमीर बन सकते हो और ना ही आपकी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन का बेहतर सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से कमाया हुआ पैसा बेसिक नीड्स, लोन्स, ईएमआई, बिल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, बॉन्ड्स और डिजायर जैसी चीजों पे खर्च हो जाता है और अंत में कोई पैसा नहीं बचता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पैसिव इनकम से अर्निंग करनी होगी। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक्टिव रूप से काम ना भी करो तो भी आपको पैसे मिलते रहेंगे। पैसिव इनकम से मनी जनरेट करने के लिए या तो आपको बहुत कम एफर्ट या बिल्कुल भी एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा बहुत अपना टाइम और एफर्ट देना होता है, ताकि एक बार जब आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स बन जाए तो बाद में आपको अपना टाइम देकर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बताने वाला हूं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अमीर और फाइनेंशियली फ्री दोनों बना सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैसिव इनकम आइडिया है इन्वेस्ट इन बिजनेस। अगर आप खुद एक सक्सेसफुल और बड़ा बिजनेस खड़ा करने का रिस्क नहीं उठा सकते हो तो आप स्टॉक्स या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के थ्रू किसी पहले से ही चल रहे सक्सेसफुल बिजनेस के पार्ट ओनर बन सकते हो। आप किसी कंपनी के जितने शेयर्स खरीदते हो उतने पार्ट की ओनरशिप आपकी उस कंपनी में हो जाती है। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करते रहो। फिर जैसे जैसे आपकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो होगी और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी ग्रो होगा। और साथ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के अदर बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ से आपको डिविडेंड भी मिलता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव पैसिव इनकम सोर्स है। और डिविडेंड इनकम का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस इनकम को ही डिविडेंड कहा जाता है। पर सबसे जरूरी बात का ध्यान रहे कि अगर आप बिना सीखे और रिसर्च एंड एनालिसिस किए किसी भी स्टॉक्स में बस प्रॉफिट को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए एडवाइस यही रहेगी कि सीख कर ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, वरना ये रिस्की हो सकता है। और अगर आपके पास सीखने का समय नहीं है तो इंडेक्स फंड्स के थ्रू निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपके पैसों को इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी से लिंक्ड होंगी। और फिर जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इंडेक्स फंड्स पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है ब्लॉगिंग। दोस्तों, ब्लॉगिंग एक ऐसा पैसिव इनकम आइडिया है जिसके लिए आपको हमेशा एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इजीली दुनिया के किसी भी कोने से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको होस्टिंग और डोमेन नेम खरीदना है, फिर आप अपना ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। आपको जिस भी फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज है उसके बारे में आप एक अट्रैक्टिव ब्लॉग लिखो, फिर उसकी अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन करो, यानी कि कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह अच्छे से दो जिससे कि आपका ब्लॉग रैंक करे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें और उसे कैसे रैंक करवाएं, वेबसाइट कैसे बनाएं, तो इन सब पे आपको YouTube पर ही फ्री कोर्सेज इजीली मिल जाएंगे। तो उन कोर्सेज से सीखकर आप अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो।
फिर गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट और पेड रिव्यू के जरिए अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप 20-30 ब्लॉग लिखकर काम करना छोड़ भी देते हो तो भी अगर कोई आपके ब्लॉग को विजिट करता है, उसे पढ़ता है, तो आपकी अर्निंग होती रहती है। ब्लॉगिंग शुरू करने में स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, पर एक बार जब आपकी ब्लॉगिंग रैंक करने लगती है तो फिर ये आपके लिए अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट करने लगती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, आजकल लोग ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर और उसे बेचकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। और क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि लोग मेहंदी डिजाइन के ऑनलाइन कोर्सेज, कुकिंग कोर्सेज, स्टिचिंग जैसे कोर्सेज बनाकर भी 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हैं। और यकीनन आप भी ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जिस भी फील्ड में आपकी पकड़ अच्छी है उसमें और भी नॉलेज एक्वायर करो, फिर उस पर एक डेडिकेटेड कोर्स बनाओ। ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने में आपको बस अपना एक बार टाइम एंड एफर्ट देना होता है। इसके लिए बस आपके पास थोड़ी अच्छी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए और आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी आती है तो आप किसी वीडियो एडिटर को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फाइवर और अपवर्क पर ढूंढकर उन्हें अपने कोर्स एडिट करने के लिए दे सकते हो, जिसके लिए आपको उसे केवल 1 टाइम ही पेमेंट करना होगा। फिर बाद में जब आपके कोर्सेज से सेल आना शुरू हो जाएगी तो इससे आपके लिए अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट होने लगेगी और आपको अपना ऑनलाइन कोर्स सेल करने के लिए खुद की कोई वेबसाइट या ऐप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूडेमी और स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर इजीली फ्री में अपने कोर्सेज सेल कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने अपने कोर्स का प्राइस मात्र 1000 रुपए रखा है और अगर महीने में आपके 100 सेल्स भी आते हैं तो आप इजीली 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको सेलिंग करना नहीं आता है और अगर आपके पास कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप इजीली किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करके पैसा बना सकते हो और ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल है। आप इजीली Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक क्रिएट करके उसे कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो जिन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत हो। अगर आपके एफिलिएट लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस का कुछ % का कमीशन मिल जाता है। जैसे कि मान लो आपने एक मोबाइल फोन जिसका प्राइस 20,000 रुपए है, उसका एफिलिएट लिंक क्रिएट करके इसे प्रमोट किया है और आपके लिंक से अगर 100 लोगों ने उस फोन को खरीदा है और अगर आपका कमीशन 10% है तो 20,000 का 10% हुआ 2,000 रुपए। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 2 लाख रुपए। इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने एफिलिएट लिंक से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर सकते हो। और अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी प्रमोट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग से आप दूसरे तरीके से भी पैसा कमा सकते हो, जैसे कि रेफर एंड अर्न। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो और फिर अपना रेफर लिंक क्रिएट करके दूसरों का भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो अपस्टॉक्स एक अकाउंट ओपनिंग पे 400 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी अपस्टॉक्स एक रेफर पर 700 रुपए दे रहा है और आपने अगर 20 लोगों को रेफर किया और आपके रेफर लिंक से अगर 10 लोगों ने भी अपना डीमैट अकाउंट खोला है तो आपको 700 इंटू 10 यानी कि 7,000 रुपए मिल जाएंगे। पांचवा है रेंटल इनकम फ्रॉम व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, काफी सारे कंपनियों को अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी जैसे व्हीकल्स की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो आप भी ऐसे व्हीकल्स खरीद कर किसी कंपनी को उसे मंथली बेसिस पर रेंट पे दे सकते हो। दोस्तों, ऐसी व्हीकल्स खरीदने में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकती है, पर अगर एक बार आप ये इन्वेस्टमेंट किसी तरह से कर लेते हैं और अपने व्हीकल्स को रेंट पर लगा देते हैं तो मंथली बेसिस पर आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी चीज जिसकी जरूरत लोगों को पड़ती है, जैसे कि अच्छी फोटोज के लिए डीएसएलआर कैमरा, लैपटॉप और प्रिंटर जैसी चीजों को भी रेंट पे देकर पैसे कमा सकते हो। छठा है राइट एन ई बुक। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बढ़िया नॉलेज या एक्सपीरियंस है तो आप उस पे एक ई बुक लिख सकते हो और उसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल करके पैसे कमा सकते हो। और ई बुक सेल करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है Amazon Kindle। यहाँ पर आप अपनी ई बुक अपलोड कर सकते हो और पर सेल से जितनी भी इनकम होगी उसका कुछ % Amazon रखेगा और बाकी आपको मिलेगा। दोस्तों, ई बुक लिखने की सबसे खास बात यह है कि आपको इसे किसी नॉर्मल बुक की तरह पब्लिश करवाने के लिए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको 200 से 300 पेजेस लिखने की जरूरत है। आप इजीली 30 से 40 पेजेस की शॉर्ट ई बुक लिख सकते हो और उसे सेल कर सकते हो।
ई बुक लिखने के लिए काफी सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कैनवा, जहां पर आप काफी अट्रैक्टिव प्रोफेशनल ई बुक क्रिएट कर सकते हो। सातवां है यूट्यूब चैनल। आप मानो या ना मानो, यूट्यूब ने ना जाने कितने ही लोगों को स्टार बना दिया है, और तो और यूट्यूब की वजह से ही बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस तक खड़ा किया है। यूट्यूब से अर्न करने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, फिर जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपको गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग होगी। और साथ ही आप यूट्यूब के थ्रू अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके भी पैसे कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो और स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। मोनेटाइज होने में कम से कम 6 महीने से लेके 2 साल तक तो लग ही जाता है, और आपको इसमें अपना कम से कम हर रोज 4 से 5 घंटे तक भी देना पड़ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हर चीज जैसे कि शूटिंग और एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग खुद ही करनी होती है। लेकिन अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो ये आपके लिए एक अच्छा पैसिव अर्निंग का सोर्स बन जाता है। तो ये हैं 6 ऐसे पैसिव इनकम आइडियाज जो कि बिना आपके एक्टिवली काम किए आपकी जेब में पैसे डालते रहेंगे। लेकिन शुरुआत में पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए आपको अपना टाइम एंड एफर्ट देना ही पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं फिर आपसे किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।